अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज का व्लॉग जो है वो मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा, तो घर पे ही मैं व्लॉग बना रहा हूँ। आज मेरी काम से छुट्टी है, तो मैं घर पे जो है पिज़्ज़ा बनाने जा रहा हूँ। पिज़्ज़े का सामान जो है मैंने ख़रीद लिया था कल, तो आज मैं बनाऊँगा पिज़्ज़ा घर पे। तो तून फिश पिज़्ज़ा होगा, उसमें आधा जो है तून फिश और आधा जो है सलामी का। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पिज़्ज़ा। वो मैंने टाइक जो है उसकी तैयार कर दी है। ये तून फिश है, और ये ओलिवियन है, और ये स्वीबल, ये प्याज, और इसके साथ ये मोज़रेला। मैं अभी जो है तैयार करूँगा टमाटर की चटनी जो है। तो अभी जो है मैं तैयार करने लगा हूँ जी टमाटर की चटनी, और इसको थोड़ा मिक्स करूँगा मैं इसको। ये मैं रखता हूँ इधर इसके पास, और बाकी जो चीज़ें जो हैं ये तून फिश है जो मैंने डालनी है इसमें। इसके अलावा ये चीज़ है जो ये बाद में सब के ऊपर जो एंड पे जो है ऊपर जो सब ये डलेगी। तो अभी सबसे पहले मैं जो है इसके ऊपर चटनी लगाता हूँ। ये सॉस जो है टमाटर सॉस इसके और ये जी इस तरह। मुझे उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ये पिज़्ज़ा जो है वो बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि मैं पहले भी एक दो दफ़ा जो है वो बना चुका हूँ। तो ये रहा जी, इसके ऊपर इस तरह चटनी लगानी है। चटनी लगाने के बाद इसके ऊपर डालने हैं मुझे, इसके ऊपर थोड़ी चीज़ डालनी है मुझे। ये अभी मैंने इसके ऊपर चीज़ डालनी है पहले सबसे। ये हो गया जी, और इसके बाद अभी मैं डालूँगा इसके ऊपर ये तून फिश, क्योंकि मैंने आधा जो है वो तून फिश के लिए बनाना है। ये सलामी काफ़ी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। ये हो गया। इसके बाद जो है नॉर्मल जो है वो सलामी तो दूसरी होती है इसके ऊपर डालने के लिए, लेकिन इस तरह कटी होती है जो डालते हैं। तो अभी मैं ये डाल के आप लोगों को ये इस तरह। ये है जी सलामी, बीफ की नहीं है, जो ये चिकन की सलामी है। प्याज डालूंगा इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो प्याज आएंगे अभी। ये मेरा तून फिश पिज़्ज़ा है, ये मैंने पहले भी एक दो दफ़ा बनाया है, इसलिए मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ। बार बार तजर्बे कर रहा हूँ, शायद कभी तो अच्छा मज़ेदार बन जाएगा, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था पिछली दफ़ा। अब मैंने इसके ऊपर जो है वो ओलिवियन डालने हैं। ये भी हो गया, और इसके बाद मैंने डालना है इसके ऊपर मोज़रेला डालूंगा इसके ऊपर जो है। मैं आप लोगों को सारा डाल के तो दिखाता हूँ। फाइनली जो है इसके ऊपर जो चीज़ आएगी जो। यार जी पिज़्ज़ा जो अभी ये पिज़्ज़ा मुकम्मल हो चुका है। ओवन मैंने पहले ऑन कर दिया था, तो क्योंकि अभी थोड़ा गर्म हो चुका है, तो अभी मैं चेक करता हूँ इसको कि वो गर्म हुआ कि नहीं हुआ। ये ओवन जो है वो तकरीबन लगता है कि हाँ धुआं निकल रहा है, गर्म हो चुका है। ये बिस्मिल्लाह। अभी मैंने रख दिया इसको, और अभी जो है 10-15 मिनट के बाद जो है चेक करूँगा इसको, इसकी क्या कंडीशन बनती है। तो इतनी देर में मैं आप लोगों को बाहर का दिखाता हूँ। मौसम जो है, मौसम ऐसे ही रहता है। ये देखें, इस तरह लग रहा है जैसे शाम हो चुकी है। अभी शाम तो नहीं हुई, दोपहर का टाइम है, लेकिन इस तरह जैसे काले बादल इस तरह बने रहते हैं, ना सुबह का पता चलता है ना रात का। तो ये देखें सारा दिन ऐसा ही मौसम रहता है। एक ये मेरा मनी प्लांट है, ये एक इधर भी ये जो मेरा मनी प्लांट है,
ये देखें, ये तो काफ़ी बड़ा हो चुका है, ये देखें इतना बड़ा है, ऊपर तक छत तक गया हुआ है। और ये साथ में मेरा एक और भी पौधा है, ये साथ में मेरा जो है ये स्टूडियो जहाँ पे मैंने अपने कैमरे वगैरह और जो लैपटॉप वगैरह रखा हुआ है, जहाँ पे मैं वीडियो एडिट करता हूँ। मेरा कैमरा पड़ा हुआ है साथ में, ये है जी कैनन का, जिसमें ये कैनन का M250। अभी मैंने इसके अलावा अभी मैंने ये GoPro जो है ये भी ख़रीदा है। ये मैंने एक वीडियो इससे पहले शूट किया और अभी जब दोबारा जाऊँगा तो वीडियो शूट करूँगा। तो एक्सटर्नल माइक और ये GoPro, क्योंकि ये कैरी करने में बहुत आसान है। इसका स्टेबलाइज़र जो है वो भी बहुत सुपर है। ये मेरा ट्राइपॉड भी है साथ में, ये और ये जिस तरह मैंने आपको दिखाया, ये नीचे जो है वो मेरा प्रिंट पड़ा हुआ है, ये ऊपर लैपटॉप है और ये साथ में मेरा बैग है जो मैं कैरी करता हूँ जब मैं बाहर जाता हूँ व्लॉगिंग के लिए। तो इसमें अपने जो है सारे गैजेट जो है डाल के और साथ में लेके जाता हूँ। ये मेरा छोटा सा सेटअप। ये देखें, ये रहा मेरा पिज़्ज़ा, ये तैयार हो गया, इसको मैंने बाहर निकाल दिया है, तो इसको अभी काटता हूँ मैं। ये है ये फाइनल पिज़्ज़ा। अभी मैं इसको चेक करता हूँ। ये देखें ये पिज़्ज़ा है, तो इसको मैं अभी चेक करके आप लोगों को बताता हूँ। देखो और नीचे से बिल्कुल पक चुका है, बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा बना है। बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा बना है, हर चीज़ बेहतरीन है। टाई भी जो है बहुत परफेक्ट नहीं जो जिस तरह घर पे बनाते हैं, लेकिन जो है क्रिस्पी बहुत अच्छा बना है, बहुत मज़ेदार है। अभी मैं इसको एंजॉय करता हूँ, तो आप लोगों को बाद में मिलता हूँ। अभी मैं ये एक इस्लामी वाला पीस चेक करता हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट करता हूँ ये कैसा है, क्योंकि वो पहले वो टून फिश वाला था, वो तो मज़ेदार है। तो अभी इसको चेक करता हूँ मैं। ये भी बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा बना है। ये सारी ट्रे जो है वो एक पीस बचा है, ये जो है सारी ट्रे जो है वो खाली कर दी है। देख रहे बहुत ज़्यादा कैलोरी खाएंगे, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो अभी जाता हूँ, सैर करके आता हूँ, थोड़ा घूम के 15-20 मिनट, ताकि जो पिज़्ज़ा जो है थोड़ा हजम हो जाए। अभी मैं जा रहा हूँ सैर करने के लिए। एक पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये दिखाई थी, ये देखिए ये क्रिसमस की लाइटें हैं सारी। ये पीछे जो है ये पेट्रोल पंप है। क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा खाया है और अगर अभी ना चला तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ही मैंने खा लिया है, इस वजह से चलना तो लाजमी बनता है। ये मेन रोड है नीचे, और ये साथ में जो रास्ता बना हुआ है कच्चा रास्ता है, यहाँ पे पैदल नॉर्मल लोग चलते हैं सैर के लिए। ये ऊपर भी सारे घर हैं, देखें ये सारे, ये पूरा ट्री जो है उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है इधर। ये हमारे गांव का सेंटर है, और ये साथ में जो है पूरा जो है चर्च भी है, और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क्रिसमस जो है वो इस तरह डेकोरेट करते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये कुछ चंद लोगों ने घरों के सामने जो लाइटें लगाई हुई हैं। इस तरह चर्च का एरिया है, ये सारा चर्च का एरिया है और उसको लाइटें लगाई हैं। ये देखिए ये हमारे गांव का जो है सेंटर है, यहाँ पे ये चर्च है, ये सामने ये चर्च है, और उसके साथ सामने जो चंद घर हैं यहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं। इस तरह ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो पैदाइश का दिन है सेलिब्रेट करते हैं। ये सारी जितनी भी आपको लाइटें नज़र आ रही हैं, ये सारी जो है वो कमेटी वालों ने यहाँ पे लगाई हुई हैं घरों के सामने, और वो ऊपर जो है वो कमेटी के सामने लगी हुई थी। बाकी अपने अपने घर के सामने जो है बहुत कम लोग हैं जो लगाते हैं। ये जो लाइटें हैं ये कमेटी की तरफ से लगी हुई हैं, ये सारी इन्होंने जो लगाई हुई हैं।
कि चंद लोग हैं वो सामने जिस तरह वो बालकॉन में उसने चंद लड़ी लगाई, लाइटें छोटी लाइट लगाई, लाइटिंग की हुई है, छोटी लाइटिंग की हुई है उसने। तो वो एक और मेरा हमसाया है, वो भी लगाता है हर साल। इस तरह बहुत कम लोग होते हैं जो अपने घर में लाइटिंग करते हैं। बाकी ये तो आपको पता है जिस तरह हम अपने ज़ुल्फ़ पाक का दिन जो है 12 रबीउल पाकिस्तान में करते हैं, हर गली हर मोहल्ले में किस तरह खुशी और रौनक को किस तरह डेकोरेट करते हैं। ये मेरे पूरे गांव में ये वाहिद एक ऐसा घर है जो सबसे ज़्यादा डेकोरेट किया हुआ है, और ये भी गैर मुल्की है। ये मेरा हमसाया रहता इधर है, लेकिन ये है तो क्रिश्चियन, लेकिन कहीं और से आया हुआ है, गैर मुल्की है। तो ये ऐसा वाहिद बंदा है जो हर साल जो है इस तरह अपने घर को डेकोरेट करता है। मैंने पूरे गांव में नहीं देखा, किसी ने लगाई हुई हैं, वो भी चंद छोटी छोटी देखें इसने कितना डेकोरेट किया हुआ है। अभी मैं घर वापस आ गया जी, तकरीबन 45 मिनट लगे हैं। आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद है, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।